हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक एडू सफ़र में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंस एमसीक्यू बताने वाला हूँ, जो आने वाली कोई भी इलेक्ट्रिकल की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगी उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रहने वाला है। जैसे कि अभी अभी जेडको में, पीजीवीसीएल और जीएससीसीएल में जूनियर इंजीनियर के साथ प्लांट अटेंडेंट की भी रिक्रूटमेंट है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और जो यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा वो भी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हमारे एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और इन सभी एमसीक्यू टाइप के मटेरियल की पीडीएफ भी आपको हमारी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, हमारे पहले एमसीक्यू से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन वाज पावर डेवलप्ड इन इंडिया कमेंस्ड, जो पावर इंडिया में डेवलप हुआ उसका कमेंसमेंट कब हुआ था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा, वो में ए मिलेगा 1897 में। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखाया है। जो पावर डेवलप हुआ था उसका कमेंसमेंट है 19th सेंचुरी थी, तब उसके साथ ही डेवलपमेंट में आ गया था। जो पहला हमारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है वो दार्जिलिंग में 1897 में किया गया था। और इसका जो फॉलोअप लेते हुए हाइड्रो पावर स्टेशन बनाया है वो शिवासमुद्रम में के है कर्नाटक में, वो जो 1902 में क्रिएट हुआ था। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन भी मिल गया। उसके साथ दूसरा क्वेश्चन देखें, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट शेयर इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन ड्यूरिंग 2002 एंड 2003। 2002 और 2003 में सबसे ज़्यादा इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला स्टेट कौन सा था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा, वो हमें डी मिलेगा, पंजाब है वो पहले। तो यहाँ पे देखिए पंजाब इज द लार्जेस्ट शेयर इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फॉलो बाय कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड केरल। यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है, उनमें से हमारा सही आंसर होगा डी, पंजाब। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, व्हेन वाज नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन सेटअप, जिसे हम एनएचपीसी भी बोल सकते हैं। तो एनएचपीसी कब सेटअप हुई थी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, वो में सी मिलेगा, 1975। तो देखिए 1 सितंबर 2009 में एनएचपीसी है वो डेवलप हुई थी। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर मिलेगा वो 1975 है। और 1 सितंबर 2019 में एनएचपीसी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इंक्लूड हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हेन वाज नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन सेटअप, जिसे हम एनटीपीसी बोलते हैं। एनटीपीसी पहला जो था एनएचपीसी था, यहाँ पे जो है एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो नेशनल पावर कॉरपोरेशन कब सेटअप हुआ, वो भी हमारा सही आंसर है, वो सी मिलेगा, 1975 है उसका सही आंसर है। तो देखिए जो एनटीपीसी कंपनी है वो 7 नवंबर 1975 में डेवलप हुई। जो हमारे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के रूल्स है एक्ट 1956 के अनुसार न्यू दिल्ली में पहली उसकी जो हेडक्वार्टर था वो स्थापा गया था। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे, विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इनमें से कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है, वो हमें सी मिलेगा, महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा थर्मल इलेक्ट्रिसिटी हमें महाराष्ट्र में मिलती है कंपेयर टू गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, व्हेन वाज एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट सेटअप, एईआई जिसे बोला जाता है, एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट कब सेटअप हुई थी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है, वो हमें ए मिलता है, 1954। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन में देखिए तो आपको से क्या मिलेगा, यहाँ पे जो देखिए ऑन जनवरी 22, 1967 इंदिरा गांधी जो रिनेम्ड होता है ऑटोमेटिकली एनर्जी इंस्टीट्यूट, वो BARC, जिसे हम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो बी भी हो सकता है।
ए नहीं होगा, यहाँ पे बी होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका सही आंसर है, हमें बी मिला है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे यहाँ पे, तो उसके बाद का क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन सेटअप इन इंडिया। पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया में कहाँ पे सेटअप हुआ था और कब सेटअप हुआ था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, वो हमें बी मिलेगा, 1969। 1969 में तारापुर है, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर महाराष्ट्र में है, और वेस्टर्न इंडिया के जो ओल्डेस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो सब इंडिया में है। उसके बाद ही हमारा 1969 में पहला इंक्लूड हुआ था जो तारापुर रिएक्टर है वो। तो उसके दो पार्ट होते हैं, इसमें जो फर्स्ट है BHWR, उसका जो कैपेसिटी है 160 मेगावाट, और दूसरा है PHWR जिसकी कैपेसिटी है 540 मेगावाट। तो ये हमारी टोटल कैपेसिटी है 1400 मेगावाट जितनी टोटल कैपेसिटी है उसकी। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, व्हेन वाज द फर्स्ट हेवी वाटर प्लांट सेटअप। हेवी वाटर प्लांट सेटअप इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, वो में ए मिलेगा, 1962। तो 1962 में है ननगल है, ननगल वो हेवी वाटर प्लांट है और जो पंजाब के लोकेटेड में होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पावर जनरेशन एज पर 2011 एंड 12। यहाँ पे जो 2011 एंड 2012 में हाईएस्ट पावर जनरेट करने वाला इंडिया का कौन सा स्टेट था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है, वो हमें सी मिलेगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है जो उसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर एनर्जी पावर जनरेशन किया था 2011 और 12 में। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, विच इज़ द स्टेट विथ द हाईएस्ट एनर्जी कंजप्शन इन इंडिया। हाईएस्ट एनर्जी कंजप्शन जो पावर वपराश होता है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन से राज्य में होता है। तो यहाँ पे भी हमारा सही आंसर मिलेगा, वो में सी मिलेगा, महाराष्ट्र स्टेट में सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन होता है कंपेयर टू तमिलनाडु, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटीज़ हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एज पर 2012 एंड 13। जो यहाँ पे देखिए तो आपके सामने चार ऑप्शन है जो एनर्जी कंजप्शन होता है 2012 और 2013 में। तो इनमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन कहाँ पे हुआ होगा। तो देखिए आपको भी पता चल सकता है, यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो डी मिलेगा, लेकिन कितने परसेंटेज होती है। तो देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया है, जो इंडस्ट्री में है वो 44.84% यूज़ होती है, एनर्जी कंजप्शन होती है। डोमेस्टिक में 22.01% होती है, एग्रीकल्चर में 17.3% है, कॉमर्शियल में 8.9% है, और ट्रैक्शन सिस्टम है जो लोकोमोटिव इसमें भी 1.85% जितनी हम कंजप्शन होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ विलेज इलेक्ट्रीफाइंग इन इंडिया एज पर 2010 एंड 11। जो इलेक्ट्रीफाइंग करने के लिए इंडिया में मुहिम चलाई जाती है उसमें सबसे ज़्यादा 2010 और 11 में विलेज गाँव में बिजली पहुंचाई गई। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो डी मिलेगा हमें, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ विलेज इलेक्ट्रीफाइड, फॉलो बाय MP, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, व्हेन वाज द डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज एस्टैब्लिश्ड। NCES डिपार्टमेंट है DNCES के ये, तो वो कब एस्टैब्लिश हुआ था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, वो हमें सी मिलेगा, 1982। जो जिसे हम DNES बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, उसका अभी जो कन्वर्जन हुआ है उसे मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज भी कहा जाता है। तो 1982 में बना है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, व्हेन वाज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी वाज एस्टैब्लिश्ड। यहाँ पे देखिए IREDA जिसे हम एरिडा बोलते हैं, IREDA एरिडा जब कब एस्टैब्लिश हुआ था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो डी मिलेगा, 1987 में। तो देखिए यहाँ पे जिसे हम एरिडा बोलते हैं 11 मार्च 1987 में डेवलप हुआ था जो, और उसकी जो
मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है उसके साथ भी हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा डी। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, व्हेन वाज द फर्स्ट विंड फार्म इंस्टॉल इन इंडिया, इंडिया में पहला विंड फार्म कब इंस्टॉल हुआ था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा 1986। लेकिन 1986 में कहाँ पे हुआ था? तो जो कोस्टल एरिया है, जो फर्स्ट विंड फार्म क्रिएट हुए थे वो कोस्टल एरिया तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा उन सब में हुए हैं। उसके बाद जो देखें, वेयर इज़ द लार्जेस्ट इंस्टॉलेशन ऑफ विंड टर्बाइन लोकेटेड इन द कंट्री, हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा विंड टर्बाइन है वो कहाँ पे लोकेटेड रखे हुए हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, देखिए उसका एक्सप्लेनेशन भी दिखाया है, मुपल्लम है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी जनरेट करने वाला फार्म है जिसे हम विंड फार्म बोलते हैं, जो उसकी कैपेसिटी है 1500 मेगावाट, 1500 मेगावाट की कैपेसिटी है। और वो लोकेटेड कहाँ है? तो कि कन्याकुमारी जो डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु स्टेट में, वहाँ पे वह मुपल्लम आया हुआ है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, विच इज़ द इंडियन स्टेट विथ द हाईएस्ट टेक्निकल पोटेंशियल इन विंड पावर, जो विंड पावर है, विंड पावर की टेक्निकल पोटेंशियल है वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, किस राज्य में? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में जो टेक्निकल पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा है विंड फार्म के लिए। तो ये अभी दोस्तों देखें तो हमारा सही आंसर गुजरात भी हो सकता है, क्योंकि गुजरात में भी हमने बताया तो गुजरात में भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेक्निकल पोटेंशियल है विंड पावर के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच स्टेट एज द लार्जेस्ट विंड पावर इंस्टॉल कैपेसिटी इन इंडिया एज पर 2012 एंड 2013, 2012 और 13 में किस राज्य में विंड पावर की इंस्टॉल कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा, गुजरात। मैंने ऊपर बताया इस तरह से। तो गुजरात की जो लीडिंग स्टेट कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट एस्टिमेटेड पोटेंशियल इन बायोगैस। अब देखिए बायोगैस के बारे में बात करनी है। तो बायोगैस का जो एस्टिमेटेड पोटेंशियल है वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू अदर स्टेट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्टॉल प्लांट इन बायोगैस, सबसे ज़्यादा बायोगैस प्लांट्स कहाँ पे, किस स्टेट में इंस्टॉल किए गए हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बायोगैस प्लांट इंस्टॉल किए गए हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट वॉज फॉर्म इन द ईयर, जो वाटर पोल्यूशन होता है और उसका कंट्रोल होता है वो एक्ट कब बना हुआ, किस साल में बना हुआ है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, 1974 में बनाया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स ऑफ 1956 कवर, जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स है 1956 इनमें से क्या कवर करता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो डी मिलेगा, ऑल ऑफ द एबो। तो देखिए यहाँ पे उसमें क्या इंक्लूड होते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है, लाइसेंसिंग है, जनरल सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस है, वो सब हमारे इसमें यूज होंगे। तो हमारा आंसर होगा डी। उसके बाद जो देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट वॉज फॉर्म इन द ईयर, जो एनर्जी कंजर्वेशन का रूल्स आया है वो कब आया है? तो 2001 में वो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट का रूल्स इम्प्लीमेंट हुआ था। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द रूल ऑफ ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम provision for metering, earthing and for other installation meters are in accommodate with the electricity supply act of, किस साल में जो ये रूल्स है वो रेगुलेट हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था? या तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा, 1948 के अंदर ये रूल्स, जो मीटर हम प्रोवाइड करते हैं तो उसके साथ अर्थिंग करना है, उसका इंस्टॉलेशन करना है, वो सब इसमें इंक्लूड होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, Which among the following is not the pronged approach to energy management, इनमें से कौन सा है वो एनर्जी मैनेजमेंट का अप्रोच नहीं है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा डी, नन ऑफ दिस, इनमें से एक भी हमारा
एनर्जी मैनेजमेंट का सही ऑप्शन नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, LNG स्टैंड्स फॉर, LNG का फुल फॉर्म क्या है? तो LNG का फुल फॉर्म हमें सही आंसर मिलेगा हमारा ए, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसे हम LNG भी बोलते हैं। उसके बाद जो देखें, विच इज़ द मेजर एनर्जी सोर्स टू मीट द इंडियन एनर्जी डिमांड, जो एनर्जी डिमांड है इंडिया में, तो उसका एनर्जी का मेन सोर्स क्या होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन में से आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि कोल है वो हमारा मेन सोर्स है एनर्जी का। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट कोल रिजर्व, सबसे ज़्यादा कोल है वो रिजर्व किस कंट्री ने रखा हुआ है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो बी है, यूनाइटेड स्टेट, US जिसे बोला जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व रखा हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट एनर्जी यूजेस पर कैपिटा, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ करने वाला जो देश है वो कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है ए, आइसलैंड है, वो सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन द गिवन ऑप्शन द नॉन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें से नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है डी, रिफाइनेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा यही आंसर होगा डी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको सुपर 30 MCQ बताए हैं इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।